और आप ढूंढ रहे हो कि भाई मेरे को कोई एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर करा दे, और खास करके अगर आप केंद्रीय विद्यालय के हो या फिर कोई आप और भी विद्यालय के हो सकते हो, जैसे डीएवी हो गया, बहुत सारे इंडिया में विद्यालय है ना, स्कूल, तो उसमें से कोई से भी हो। और अगर आपका मार्च का महीना आने वाला है भाई, सबका एनुअल एग्जाम जो है वो चालू हो गया होगा, ठीक है। तो क्या करो, इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लो और आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का पेपर आने वाला है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर कमेंट कर देता हूँ, क्या सेम क्वेश्चन आएगा? भाई सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, पैटर्न सेम रहेगा। क्या पिछले साल का क्वेश्चन दे देगा तो वो पेपर लीक नहीं हो जाएगा, है ना? तो चलो शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैच भी कर सकते हैं, ठीक है। p बराबर क्या है? -2। तो हमें यहाँ पे इसका वैल्यू बताना है, ठीक है बच्चे। p बराबर -2 रखना है, तो -4 -2 प्लस में 7, p के जगह पे -2 रखें तो ये क्या आ जाएगा बच्चे? 8 प्लस में 7 माइनस माइनस होके 15 आ जाएगा। 512 को एक्सपोनेंशियल नोशन में बदलना है। तो बच्चे आप जब 512 को प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 25, 6 256, फिर 2 से करोगे तो 12 दूना 24, 8 दूना 16, फिर 2 से करोगे 64, फिर 2 से करोगे 32, फिर 2 से करोगे 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। तो कितना 2 आया? 1 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 बार आया। तो यहाँ पे जो है ये 2 का पावर क्या है बच्चे? 9 है, ठीक है। अगला सवाल है -4 का पावर 3 बताना है, ठीक है। देखो, तो अगर आप 4 को गुना करोगे तो क्या आएगा? 64 आएगा। लेकिन अब माइनस आएगा कि प्लस? देखो, माइनस माइनस एक बार गुना करोगे तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस। अब फिर जब प्लस को गुना करोगे माइनस से तो माइनस आएगा। और अगर ये बात नहीं समझते हो तो देखो, ये पावर क्या है? ऑड है ना? तो ये आंसर देखो, जब भी मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी पावर ऑड रहता है तो अगर साइन माइनस है तो क्या हो जाएगा बच्चे? प्रोडक्ट भी माइनस आएगा। लेकिन मान लो अगर पावर ऑड नहीं रहता, इवन रहता, 4 रहता है या फिर कोई संख्या, तो पावर प्लस में आता। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला होता है ना इसका, मान लो एक सर्किल है हमारे पास, ये क्या है? सर्किल है, ठीक है। तो इसका हमें क्या निकालना है बच्चे? एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला होता है, रेडियस दिया हुआ है 30, तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 22/7, रेडियस कितना दिया है? 30 दिया है। लेकिन हमें देखो पहले ही आगाह कर दिया है इन्होंने कि जो जो हमें वैल्यू लेना है पाई का, वो कितना लेना है बच्चे? 3.14 लेना है। तो 3.14, और देखो जो 30 का स्क्वायर होगा वो कितना आएगा? 900 आ जाएगा, है ना। 9 का 36, हाथ में एक, 9 4 13, हाथ में एक, 9 3 27 28, इतना आ जाएगा गुना करने पर, ठीक है। पॉइंट से 0 0 खत्म हो जाएंगे, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। व्हाट क्रॉस सेक्शन डू यू गेट व्हेन यू गिव ए हॉरिजॉन्टल कट टू ए सर्कुलर पाइप? देखो, जब आप मान लो कोई सर्कुलर पाइप है, देखो इसको अगर आप काटोगे तो कैसा बनेगा? बीच में से मान लो आपने काट दिया तो ये ऐसा ही तो बनेगा, छोटा सा, है ना। तो ये जो हॉरिजॉन्टल है, ये वाला जो चीज है, ये किस तरह का शेप है? ये सर्किल है ना। तो आप एक सर्किल मिलेगा आपको। यहाँ पे जो ये पिक्चर आपको दिख रही है, इसमें कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री जो हैं वो हैं, बताना है कि इस पिक्चर में कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, ठीक है। तो देखो, इसको कैसे काट सकते हैं? एक बार तो ऐसे काट सकते हैं इसको, दूसरी बार ऐसे, तीसरी बार इसको ऐसे काट सकते हैं, चौथी बार ऐसे। यही जो है तरीका है। तो इसमें 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, ठीक है। चलिए, बोला जा रहा है फाइंड द होल क्वांटिटी ऑफ 5% ऑफ इट इज 600। मतलब मान लो कोई संख्या है, मान लो x, उसका 5%, 5% ऑफ x, कोई संख्या का 5% बराबर क्या है? 600। तो फाइंड द होल क्वांटिटी 5%, ओ सॉरी सॉरी वेरी सॉरी, बोला जा रहा है कोई संख्या है, मान लो कोई भी चीज है, तो उसका जो 5% है ना, 5% कितने के बराबर है? 600 के बराबर है। तो हमसे पूछा जा रहा है होल,
तो बच्चे 5% 600 के बराबर है, तो होल पूरा कितना होगा, 100% होगा, है ना। टोटल 100% होता है, तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल लेंगे। 600 अपॉन में 5 कितना आ जाएगा हमारे पास, 120। अब हमें 100% का वैल्यू निकालना है, तो 100 से गुना कर देंगे, तो 120 और इस पर डबल जीरो, इतना आ जाएगा टोटल। Draw a rough sketch of a quadrilateral with rotational symmetry of order more than one but not line symmetry। मतलब हमें एक ऐसा सिमेट्री बनाना है जिसमें लाइन सिमेट्री तो ना रहे, लेकिन लेकिन बच्चे उसमें क्या हो, रोटेशनल सिमेट्री हो। क्या हो, रोटेशनल सिमेट्री हो। कंडीशन इसका समझो क्या है कि नो लाइन सिमेट्री, लाइन सिमेट्री जो है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन रोटेशनल सिमेट्री रहना चाहिए, ठीक है। नो लाइन सिमेट्री, ठीक है। तो ऐसा शेप जो है वो कौन सा होगा, ठीक है बच्चे। ऐसा शेप जो है वो कौन सा जो है वो हो सकता है, ठीक है। ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल विथ ए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ मोर देन वन बट नॉट लाइन सिमेट्री। लेकिन उसके पास क्या हो, नहीं होना चाहिए, लाइन सिमेट्री जो है वो नहीं रहना चाहिए। कैसे ऐसा शेप बनेगा भैया, बताइए कोई। तो इसका एक क्या हो सकता है, स्केलेन ट्रायंगल हो सकता है बच्चे। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, स्केलेन ट्रायंगल। मान लो ये कोई हमने ट्रायंगल बनाया, ठीक है। ये कोई मान लो हमने ट्रायंगल बनाया, ठीक है। तो अब देखो इसको हमें क्या करना है, सिमेट्री मोर देन वन बनाना है, ठीक है बच्चे। तो देखिए इसमें कर क्या सकते हैं कि देखो इसको आप आधा आधा तो कैसे भी काट नहीं सकते हो, लेकिन अगर इसको मान लो आप एक बार घुमाओ 180 डिग्री, एक बार क्या घुमाओ 180 डिग्री, तो आपको ये बिल्कुल जो है सेम तो नहीं दिखेगा, लेकिन इसका मिरर इमेज इस तरीके का बन जाएगा, है ना। तो आप इसको तो सिमेट्री कहते नहीं हो। लेकिन अगर आप इसको 360 डिग्री घुमाओगे, 360 डिग्री, तो ये एक बार फिर से तो सेम आ जाएगा ना भैया। फिर से एक बार ऐसा ही शेप आ जाएगा ना। इसको अगर 360 डिग्री घुमाओगे, पूरा एक बार गोल घुमा दोगे, तो हाँ हमें वही पूछा जा रहा था क्या, कि इसका कोई भी लाइन सिमेट्री नहीं होना चाहिए, और रोटेशनल सिमेट्री हो भी तो कितना, सिर्फ एक का। चले समझ गए। सिंप्लीफाई एंड राइट आंसर, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। बताओ क्या होगा, बताएं भैया जी क्या आएगा इसका उत्तर। क्या है हमारे पास, दो का पावर दो है और फिर तीन है। दो का पावर दो कितना होता है, चार। चार का पावर तीन हो गया, इंटू में तीन का पावर छः हो गया, ठीक है। तो देखो दो, चार का पावर तीन कितना होता है भैया, 64 होता है। तीन का पावर, इसको क्या लिख सकते हैं, तीन का पावर छः है, इसको तीन का पावर तीन इंटू तीन का पावर तीन लिख सकते हो ना, तीन तीन छः हो जाएगा। तो ये 27 और ये 27, 27 का स्क्वायर कितना होता है, 529, है ना। तो इंटू में 529, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा इसे सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, वेरी सॉरी ब्रो, हमें कैलकुलेट नहीं करना है, वेरी सॉरी। क्या करना है, बस पावर को लिखना है। तो ये है क्या, ये सिस्टम ये है, दो का पावर छः है, तीन का पावर छः है और पाँच का पावर छः है, और कोई चीज़ है नहीं इसमें, ठीक है। अब आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दो इंटू तीन इंटू पाँच का पावर छः, ठीक है। बस ये करना था। इसको कैसे, पाँच तिहाई 15 गुना 30 का पावर 6, आप ऐसे भी जो है सिंपली लिख सकते थे, ठीक है। इस चीज को एक मान लो दो क्यूब है, ठीक है। उनको क्या किया गया, साइड बाय साइड जो है वो रख दिया गया। क्या किया गया है, मान लो आपके पास दो क्यूब है और उनको आपने सटा करके क्या कर दिया बच्चे, रख दिया, ठीक है। तो आपसे जो है ये पूछा जा रहा है, दो क्यूब है ना ऐसे, नीचे दिख रहा है देखो, दो क्यूब है ऐसे सटा के रख दिया। तो इसका जो लेंथ है ना वो कितना हो जाएगा, दो दो मिलके चार हो जाएगा। जो इसका हाइट है वो तो दो ही रहेगा, और जो इसका ब्रेथ है, ब्रेथ बोले तो चौड़ाई है ना, ब्रेथ बोले तो क्या बच्चे, चौड़ाई, वो चौड़ाई कितना रहेगा, चौड़ाई तो दो रहेगा, और जो हाइट है वो भी दो ही रहेगा। तो बोला जा रहा है कि इसका वॉल्यूम क्या आएगा,
है ना। वॉल्यूम क्या आएगा, तो वॉल्यूम को गुना कर देंगे, 2 इंटू 4 है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। What cross section do you get when you give vertical cut, horizontal cut a brick? मान लो आपके पास एक ईंट है, दिमाग में सोचो भाई, आपके पास एक ईंट है, ब्रिक है, अगर आप उसको मान लो हॉरिजॉन्टली कट करोगे तो कैसा शेप बनेगा, वर्टिकली कट करोगे तो कैसा शेप बनेगा, सोचो। जैसे मान लो ये क्या है हमारे पास, ब्रिक। अगर मान लो इसको हम ऐसे हॉरिजॉन्टली कट करें तो ये दो मेरे को ब्रिक मिलेगा छोटा छोटा, है ना। अब मान लो यही ब्रिक है, इसको हम वर्टिकली कट करें, वर्टिकली मतलब ऐसे आधा आधा करें, तो मेरे को पतला पतला दो ब्रिक मिलेगा, लेकिन ये दोनों तो रहेगा क्यूबॉइड ही, है ना, क्यूबॉइड ही रहेगा दोनों बार। राउंड एप्पल, मान लो आपके पास कोई ऐसा एप्पल है, ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसे काटोगे तो आपको दो कटोरे मिलेंगे, कटोरे नहीं बोल सकते, लेकिन आपको इस तरीके का शेप मिलेगा, ठीक है, एक नीचे वाला रहेगा और ऐसा एक ऊपर वाला, है ना। और अगर आप इसको वर्टिकल ऐसे काटो तो इसमें भी ऐसा ही चीज मिलेगा, ऐसे और ऐसे मिलेगा, है ना। समझ रहे, दो सेमी सर्कल मिलेंगे। चलो अब अगला सवाल। आहिस्ता आहिस्ता, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इतना है, फाइंड द रेडियस एंड एरिया। पाई का वैल्यू इतना लेना है, सिंपल फार्मूला लगाते हैं। सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, इसका वैल्यू कितना दिया गया है, 31.4 है। अब देखो, दो पाई का वैल्यू कितना है, 3.1 लेना है ना, तो 3.14 इंटू में आर इज इक्वल टू 30। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो 3.14 इंटू 10, इसको लिख सकते हैं ना। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि काटे, इसको 10 इंटू बाहर निकाल के लिख सकते हो, बोलेगे हाँ सर, ये और ये कट जाएगा। देखो आर का वैल्यू क्या आ गया, 2×5 = 10, ठीक है, तो आर का वैल्यू 5 आ गया। हमें क्या निकालना है, एरिया अब निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r² तो 3.14 इंटू क्या करना है, रेडियस हमारा कितना है बच्चे, रेडियस बताइए कितना आया है, तो 5 आया है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। तो हमें क्या करना है, अब जो है हमें गुना करना है 3.14 और 25 को, हम कैलकुलेट कर देते हैं, जल्दी हो जाएगा। 3.14 इंटू 25, 78.5 आएगा, कितना आएगा, 78.5, किसमें था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास, इसे सिंप्लीफाई करना है ना। देखिए बाबू, यहाँ पे 2 का पावर कितना है, 2 का पावर ये हो जाएगा 10। देखो 8 को कैसे लिख सकते हो, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं ना, तो 8 के जगह पे 2 का पावर 3 और इसका पावर क्या है 3, तो ये नीचे क्या आ जाएगा, 2 का पावर 9 और इंटू 7 का पावर 3/7। तो देखो माइनस होगा, डिवाइड होता है तो ऊपर सिर्फ 9 बच जाएगा, और 7 का पावर 2 मतलब 49 बच जाएगा, है ना। 7 का पावर 2 मतलब क्या होता है, 49 ही होता है। अब 49 को क्या करो आप बच्चे, 9 से गुना कर दो, 441 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, 250 जो है, ये जो अमाउंट है 250, ये जो है रवि, राजू और रॉय के बीच में बांटा गया। राबी गेट्स 2 पार्ट, राजू गेट 3 पार्ट एंड रॉय गेट 5 पार्ट। मान लो कोई हिस्सा है, तो उसमें से जो रवि है, मान लो हम यहाँ लिख दे रहे हैं रवि, रजुआ, रॉयवा, ऐसे ही नाम होता है ना बिहार में। तो रवि को कितने मिले हैं, 2 पार्ट, राजू को कितने मिले हैं, 3 पार्ट, रॉय को कितने मिले हैं, 5 पार्ट। अब पार्ट है तो इनको एक्स मान लो, ठीक है। अगर बच्चे हम इन सबको जोड़े, 2x + 3x + 5x, ये 200 250 के बराबर आ रहा है ना, डिवाइड ही तो किए हैं, तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 10x = 250। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 25। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हाउ मच मनी विल ईच गेट, तो ये 50 रुपये मिलेंगे, इसको 75 रुपये मिलेंगे और इसको 125 रुपये। वाट विल बी इन परसेंटेज, अगर हम परसेंटेज में निकालना चाहें तो क्या होगा, 50 और जो टोटल हमारा है, वो टोटल कितना था पैसा, 250 था, है ना, इसको 100 से गुना कर दो, है ना,
इसको 75/250 इंटू में 100 कर दो, और y को 125/250 इंटू में 100 कर दो। सॉल्व कर रहे हैं हम, कितना आएगा ये देखो, 25 दूना 50, तो ये आ गया 50%। ये देखो 25 75 है ना, 25 दिया है 75, 25 10 से, और एक चीज से एक जीरो गया तो ये 30% आ गया। और यहाँ पे देखो बच्चे, ये 2 मरबते चला जाएगा और ये 50% आ जाएगा। है ना, यहाँ पे क्या आ गया 50%। यहाँ पे देखो हम शुरू में शायद गलत किए हैं कुछ, 25 पचे होगा ना, यहाँ पे 5 मरबते कटेगा तो यहाँ 20% वैल्यू आएगा। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। अगला सवाल है, 3 रेशनल नंबर इनके और इनके बीच में लिखना है। देखो 3 लिखना रहता है तो ऊपर नीचे 4 से गुना करो, जितना रेशनल नंबर चाहिए उतने से ऊपर नीचे गुना किया जाता है, पता है ना बउआ? हैं, आहिस्ता आहिस्ता, ऊपर नीचे 4 से गुना करते हैं। माइनस फाइंड एनी 3 रेशनल नंबर। अबे हमें गुना करने का जरूरत ही नहीं है, ये माइनस और प्लस का खेल है, तो गुना करने का जरूरत ही नहीं है। -4/6, माइनस में 3/6, माइनस में 2/6 हो गया, और आगे निकालना चाहे तो निकाल सकते हो। रोटेशनल सिमेट्री का हमें क्या करना है, ऑर्डर देना है। ठीक है, और अबाउट द पॉइंट मार्क एट एक्स, तो यहाँ पे कितने ऑर्डर होंगे बताओ बच्चे? तो 90 डिग्री के यहाँ पे, 90 डिग्री के यहाँ पे 4 ऑर्डर होंगे, है ना। एन का वैल्यू कितना होगा, 4। यहाँ पे देखो 120 डिग्री पे एन का मान होगा कितना, 3। और यहाँ पे देखे बच्चे तो 180 डिग्री पे एन का मान होगा 2, है ना। चले, बोला जा रहा है कि इन्हें ऐड करना है, कर लोगे? कर लोगे क्या भाई? चलिए ऐड करते हैं। देखो 14x और 7x, 14x में से 7x जाएगा तो कितना बचेगा, 7x बचेगा। 10y और माइनस में 10y कट गया, लुलुआ गया रे लुलुआ। 12xy 8xy, तो कितना बचेगा, -4xy। अरे बउआ, आई 4xy एक्स्ट्रा है, ये है तो ये आई दोनों कट जाएगा। अच्छा जी, ये देखो -13 18 कितना हो जाएगा, प्लस का 5, तो फाइनल आंसर आएगा 7x प्लस का 5। नीचे वाला के जोड़ का देख लो भैया, नीचे वाला के जोड़ के देख लो क्या आएगा, 5m 4m 2m। तो देखो क्या होगा, 5 और 2 7, 7 में से 4 जाएगा तो कितना, 3m बच जाएगा, है ना। देखो 7n और 3n, बस 7n 3n, तो माइनस का 4n। फिर देखो 2 यहाँ पे है और माइनस का 5 है, तो माइनस का 3 आ जाएगा, और माइनस का 3mn जो है वो बच जाएगा। ये अगला सवाल, अगर हम लोग a का मान 0 रखे और b का मान -1 रखे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा बताओ बउआ, बताओ। तो देखो 2a², a² कहने का मतलब 0 का स्क्वायर, और b मतलब -1, 2a², 2ab², a मतलब 0 और फिर b² मतलब -1 का स्क्वायर। ab माने 0 इंटू -1, तो देखो सब में 0 एक एक बार आ रहा है, 0 0, और ये जो 0 होता है वो लड्डू गोपाल है ना, जिनको लेता है सबको 0 बना देता है, तो फाइनल आंसर 0 आएगा। ये देखो a² कहने का मतलब 0 का स्क्वायर प्लस में ab मतलब 0 इंटू में -1 और प्लस में 2,
देखो बच्चों, इन दोनों का जो मान आएगा वो कितना आएगा, इसका और इसका, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 प्लस में 2, आंसर आएगा 2। हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है पी क्यू आर। एंगल क्यू 90 डिग्री है, क्यू आर 8 सेंटीमीटर है और पी आर 10 सेंटीमीटर है। बना लोगे हैं? रफ डायग्राम बना दूं मैं? बोलोगे हाँ सर। तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है ना। तो बच्चे क्यू आर, मान लो मान लो हम यहाँ बता रहे हैं कि पहले आप क्या करोगे, क्यू और आर बनाओगे। क्यू ये रहा और आर कितना सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, स्केल से। फिर आप यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना लोगे कंपास से। एक बार यहाँ 60 का मारोगे, 120 का, और इन दोनों के बीच में मारोगे तो 90 डिग्री। नहीं तो प्रोटेक्टर से बना लेना। ठीक है, बोलोगे हाँ जी सर। अब क्या करो, आप जो है कंपास पर क्या करो बच्चे, 10 सेंटीमीटर नापो। कितना, 10 सेंटीमीटर। और पी आर मतलब यहाँ पे उसका नोक रखना है, यहाँ पे मत रख देना क्यू पे, यहाँ पर नोक रखना है। मैं देखो ध्यान दे रहा हूँ, पी आर का मान दिया है, यहाँ पे नोक रखना है और कट करना है। 10 सेंटीमीटर कहीं यहाँ आएगा। ठीक है, फिर यहाँ से मिला 2, बन गया। ये हमारा पॉइंट पी हो गया। अगला सवाल है, ड्रॉ ए लाइन एल परपेंडिकुलर टू एल ऑन, क्या बोल रहा है बे? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल पढ़ते हैं दोस्तों। क्या करना है, ड्रॉ ए लाइन एल। हमें कोई मान लो एल लाइन ड्रॉ करना है, तो मान लो हम ड्रॉ लाइन कर दिए एल। ये क्या है, हमारा एक लाइन है जो क्या है, एल है। जैसा क्वेश्चन में कर रहा है करो। ठीक है, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू एल। अब मान लो एक परपेंडिकुलर हमने बनाया, मान लो आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। यहाँ से आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर। तो आप प्रोटेक्टर से, नहीं तो कैसे, अभी बताया ना, ऐसे एक आर्क बनाओ, फिर एक बार यहाँ कट लगाओ, यहाँ कट लगाओ, और कहीं कट लगाओगे तो 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, या तो प्रोटेक्टर से। मान लो ये हमने 90 डिग्री बना दिया। ठीक है, ऑन दिस परपेंडिकुलर चूज ए पॉइंट एक्स। अब जो है आपको कोई पॉइंट चूज करना है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जो पॉइंट है ना वो कितने दूरी पर हो, 4 सेंटीमीटर के दूरी पर हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 सेंटीमीटर या तो स्केल से नापो, नहीं तो कंपास से डायरेक्ट नाप करके ऐसे कट कर दो। तो मान लो वो पॉइंट यहाँ पे कट लगा। ठीक है, चलिए, थ्रू एक्स ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एल। अब क्या करना है, ये जो पॉइंट मिला है इसके पैरेलल एक लाइन बनाना है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्या भैया, इसके लिए क्या करेंगे सर? तो बोलोगे सर कंपास का नोक लेना है। कंपास का नोक मतलब समझते हो? अबे नोक। ठीक है, अब क्या करना है, आपको यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करना है ऐसे। ठीक है, ऐसे एंगल ड्रॉ कर दिए, यहाँ पर रख करके एक ऐसे एक आर्क बना देना है। बोलोगे हाँ जी सर, हो गया, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, आपको उसका एंगल अब बिल्कुल चेंज नहीं करना है, जितना था उतने रहने देना है। अगर ऊपर नीचे करोगे उसका लेंथ तो काम गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है बच्चे, अब जो है आपको यहाँ और यहाँ इन दोनों के बीच में नोक को नाप लेना है। कितना, क्या करना है, नोक को नापना है कितना। ये जो नोक है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये नोक जो है वो है कितना। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पर रख करके आपको एक बड़ा सा आर्क बनाना है। क्या बनाना है, आर्क जो है वो बनाना है। और फिर जब आप जो लाइन यहाँ पे आर्क बनाए हो, मान लो आप इसको एकदम गोल भी बना सकते हो, आपको मदद ही मिलेगा, क्योंकि एक ही तरह बनाना है। चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, इतना बड़ा आर्क बनाए। ठीक है,
अब क्या करना है आपको, जो नोक है ना कंपास का वो यहाँ पे रखना है। अब एंगल बिल्कुल नहीं चेंज करना है, जो यहाँ पे नापे थे ना वही एंगल बनाना है, इसलिए एंगल चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे नोक रखोगे इस पॉइंट पे, देखो मैं लाल इशारा कर रहा हूँ, वहां पे रख के फिर आपको कहीं पे क्रॉस लगाना है, इस तरफ क्रॉस लगा दो यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट मिले ना दो आपको, दो यहाँ पॉइंट मिल रहे हैं ना बच्चे आपको, एक ये पॉइंट मिल रहा है और एक ये पॉइंट मिल रहा है, बस लाइन बन गया। ये लाइन क्या है हमारा, एम है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये देखो एक पाथ हमें जो है चारों तरफ गार्डन के बनाने हैं। क्या करने हैं, गार्डन के चारों तरफ पाथ बनाने हैं। समझो कि ये हमारा क्या है, गार्डन है। अब इसके चारों तरफ रास्ता बनाना है ऐसे, ठीक है। साइड कितना है, 30 मीटर। मान लो ये 30 मीटर है स्क्वायर का साइड, और जो इसका विड्थ है वो कितना है, 1 मीटर। तो एरिया ऑफ द पाथ, तो देखो बच्चे जब इधर से 1 मीटर बढ़ेगा और इधर से 1 मीटर बढ़ेगा, ये 30 था, एक एक बढ़ेगा तो ये अगला साइड क्या हो जाएगा, 32। और अगर इसका एरिया निकालना है बच्चे तो क्या करना होगा, ए स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर कितना होता है, हाँ जी, 32 का जो स्क्वायर होता है गुना कर दो ना, क्या कैलकुलेटर यूज करना बार बार बोलोगे सर, 32 दूना 64, 3 दूना 6, 3 3 9, 4 12, 1024, ठीक है, 1024, 1024 मीटर स्क्वायर। क्या करना है, अब हमें पाथ का एरिया निकालना है। ये किसका एरिया आया है, जो बड़ा सा स्क्वायर है उसका। तो पाथ का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंदर वाला का भी तो स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा, 900 मीटर स्क्वायर। तो बच्चे देखो, अगर हमें एरिया चाहिए ना तो बड़ा जो स्क्वायर है उसमें से छोटा स्क्वायर का एरिया माइनस करना होगा। तो बड़ा स्क्वायर का कितना है, 1024 माइनस में 900, कितना आ जाएगा, 124 मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया आ जाएगा। अब मान लो ये जो हमने कलर किया है इसके चारों तरफ क्या करना है, अब इसको बनवाओगे भी तो, कि खाली इसी पार के छोड़ दोगे। तो बोला जा रहा है कि ये ग्रास का जो प्लांट करने का कॉस्ट है वो 40 रुपया पर मीटर स्क्वायर है। तो इतना मेरा एरिया है, 40 लगेगा, तो कॉस्ट के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 चौके 16, 12 चौके 48 और 1 49, इतना रुपया जो है मुझे कॉस्ट लगेगा। सिंपल सा सवाल था। अगला सवाल है ये, हमें क्या निकालना है, एक आपको पैरेललोग्राम दिया गया है पी क्यू आर एस, क्यू एम इज द हाइट और एस आर, ठीक है, एस आर इज द हाइट, एस आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, क्यू एम इज इक्वल टू 7.6 है। तो हमें क्या बोला जा रहा है, क्यू एम और जो ये एस आर है यहाँ से लेके जो बेस है इसका वो कितना है बच्चे, 12 है। और कुछ दिया है क्या, फाइंड द एरिया, पी एस इज इक्वल टू 8, और ये कितना है, 8 दिए हुए। पहले देखो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बेस इंटू हाइट होता है, सिंपल है ना, बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट करेंगे तो कितना आएगा, ये देखो बेस 12 है और हाइट कितना है, 7.6, गुना करोगे तो कितना आएगा, गुना करोगे तो 76 को 12 से गुना कर दो ना, हाँ, 6 दूनी 12, हाथ में 1, सन 14 और 1 15, 76, यह आ जाएगा 2, 6 5 11, 7 और 1 8, 912 आ जाएगा, ठीक है, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो बच्चे अगर आप इस हिसाब से देखो तो ये भी तो एक बेस है और ये भी तो एक हाइट है ना, मेरे हिसाब से देखो तो ये भी एक बेस है। तो एरिया बराबर यहाँ पर भी होगा बेस इंटू हाइट, बोलोगे हाँ सर आप बात तो सही कह रहे हो। तो एरिया है कहाँ इतना पे, हमने निकाला कि 12 इंटू में 7.6 है ना, और जो इसका बेस है वो कितना है हमें पता है, 8 है। हाइट बस निकालना है, तो हाइट इज इक्वल क्या आ जाएगा, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में 12 इंटू में 7.6 को 8 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखो पहले हम 4 तिहाई 12, 4 दूना 8 कट गया, तो इसको 2 से काटोगे तो कितने में रखते जाएगा, तो बोलोगे सर 3 दूना 6, 8 दूना 16, 3.8, 3.8 को 3 से गुना कर दो, 8 के 24, हाथ में 1, हाथ में 2, 9 तो 11, 11.14 जो है वो हाइट आ जाएगा। मतलब ये जो ये हाइट है हमारा वो कितना हो जाएगा, 11.14 सेंटीमीटर। आई होप आप समझ रहे हो, समझ रहे हो
सेक्शन डी, ये जो है लंबे सवारों का गुत्था है। ठीक है। अनीता टेक्स ए लोन ऑफ इतना, डोनेटिंग टू पुअर एट 15% पर ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट। फाइंड द इंटरेस्ट एंड ऑफ 3 ईयर। व्हाट वैल्यू डिपिक्टेड फ्रॉम दिस। अच्छा वैल्यू डिपिक्ट हो रहा है, दानी है। तो लोन कितने का लिया, हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ना, पी इंटू आर इंटू प्रिंसिपल कितना है 5,000, रेट कितना है 15%, टाइम कितना है 3 साल बटे में 100। देखो 2 जीरो से गया 2 जीरो, 15 तिया 45 और 45 बचे पचरे 25, 9 2 4 25 222 इतना जो है रुपीज उसका इंटरेस्ट आ जाएगा। हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ो और फिर इसे घटाओ। तो देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 3x -y -2y और 11 और -11 कट जाएगा, माइनस करना है 3x माइनस का y माइनस का 11। जब भी हम लोग माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है अपोजिट, ये कट जाएगा। ये देखो 2y में से प्लस y होगा तो माइनस का y और ये प्लस का 11 है, ये आंसर आ जाएगा। क्या बोला जा रहा है, व्हाट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम इतना टू ऑब्टेन इतना।